हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल के क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं ऑनलाइन वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तथा बीच में समय भी दिया रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 2 दिन से सो रहा है, वह 2 दिन से सो रहा है। वाक्य के अंत में रहा है शब्द आया ना, वाक्य के बीच में देखो, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्या शब्द आया है ना, क्या रहा है शब्द आया ना। तो देखो रहा है शब्द आया ना, यही तो आया। तथा बीच में समय भी दिया रहे, बीच में समय भी दिया रहे। 2 दिन ये समय दिया है, ये समय दिया है ना। तो देखो, हमने कहा था वाक्य के बीच में समय भी दिया रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में इतना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है नोट। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यह कह रहा है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगले देखते हैं आगे क्या है। अगला है नोट। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट हैव बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, आप अगर इसको याद करे हैं, अगर आप इसको याद कर लिए हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्या, वह एग्जाम्पल्स इसके क्या है? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। क्या है? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वाक्य के बीच में क्या, वाक्य के पहले क्या, वाक्य के अंत में रहा है शब्द आया ना, तथा बीच में समय भी दिया है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, समझ में आया इतना तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसका ट्रांसलेट करेंगे, क्या करेंगे और देखते हैं। देखो, वह सब्जेक्ट क्या है? वह है ना, तो ही फिर क्या, हैज बीन या हैव बीन एक वचन है इसलिए हैज बीन। वह क्या है? रीडिंग है ना, रीडिंग लगा दिए। ठीक, क्या पढ़ रहा है?
किताब पढ़ रहा है, बुक, ठीक, बुक पढ़ रहा है, ठीक। फिर क्या, फार, फार क्यों लगाए? अब बताओ 2 घंटे, निश्चय निश्चित, निश्चित है या अनिश्चित? 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित? जल्दी बताओ। 2 घंटे निश्चित है, क्या है? सॉरी, अनिश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित, अनिश्चित है। क्यों 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 क्यों? आपको मालूम है क्या 2 घंटे से? अच्छा बताओ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। आपको मालूम है क्या कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है? इसीलिए यह अनिश्चित है, ठीक। और यह समय आखिरी में दिया है टाइम, तो 2 हावर्स लगा दिए, ठीक। आओ अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्या, तुम सुबह से घूम रहे हो, तुम सुबह से घूम रहे हो, तो क्या हो गया? यू, यू, तुम एक वचन है ना, इसलिए तुम का मीन्स यू, मतलब तुम का मीन यू होता है। और यू एक वचन नहीं बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका? हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और घूमना का, घूमना का क्या, घूमना का, घूमना क्या होता है? जल्दी बताओ, घूमना क्या होता है? घूमना का क्या होता है? जल्दी बताओ, घूमना क्या होता है? वॉकिंग, वॉकिंग। अब बताओ, सुबह, एक दिन में एक ही सुबह तो आता है, इसलिए यह निश्चित है। क्या है? निश्चित है, निश्चित है, ठीक, ठीक, निश्चित है ये, ठीक। इतना समझ में आया? तो आओ देखते हैं अगला, मतलब और इसके आगे क्या होगा। निश्चित है, सिंस लगा दिए, ठीक, सिंस लगा दिए। अब बताओ, कब सुबह, टाइम क्या दिया है? सुबह तो दिया है, यानी मॉर्निंग, ठीक। इतना हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है राजू मोहन के साथ 2 बजे से सो रहा है। राजू मोहन के साथ 2 बजे से सो रहा है। राजू मोहन के साथ 2 बजे से सो रहा है, तो क्या होगा? राजू, राजू एक वचन है, हैज बीन, सो रहा है, वह क्या है? स्लीपिंग। किसके साथ? किसके साथ? मोहन, विथ मोहन। अब बताओ, बताओ, 2 बजे से, 2 बजे से, अभी बताए क्या? 2 बजे से, 2 बजे से। अच्छा, एक दिन में दो एक ही बार बजते हैं ना, इसलिए निश्चित है, निश्चित साथ का प्रयोग करेंगे। और किस समय, समय क्या दिया है? 2 बजे से, इसलिए 2 o'clock, बजे का होता है o'clock, ठीक। अगला हमारा है, अगला है बकरी, अगला हमारा है बकरी 2006 से सो रही है। बकरी 2006 से सो रही है, तो क्या होगा? द गॉट, बकरी का द गॉट। अब एक वचन है बकरी, तो हैज बीन। वो अब क्या है? सोना, स्लीपिंग। फिर 2006 निश्चित है, क्या है? निश्चित, इसलिए हम क्या लगाए, क्या लगाए, क्या लगाए? निश्चित के साथ क्या लगाते हैं? निश्चित के साथ क्या लगाते हैं? जल्दी कमेंट में बताएं, जल्दी जल्दी। निश्चित के साथ क्या लगता है? और देख लेते हैं क्या लगता है। हमने लिखाया था निश्चित के साथ, निश्चित के साथ समय, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के साथ फार का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो और देखते हैं क्या है। निश्चित है, 2006 निश्चित है, ठीक। तो क्या लगाएंगे? सिंस, फिर 2006 टाइम दिया है, ठीक। अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो क्या, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ट्रांसलेट करने में क्या होगी? आसानी होगी, ठीक। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्या है? पहचान, पहचान नेगेटिव सेंटेंस। क्या? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है वाक्य के बीच में नए शब्द आए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या? वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे
तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो बीच में नहीं शब्द आया ना, बीच में नहीं शब्द आया ना, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इतना समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, सब्जेक्ट हैज बीन, नहीं सॉरी, देखो उसमें क्या था कि इसका स्ट्रक्चर क्या था कि इसमें सब्जेक्ट था, क्या था, सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन था ना। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर हैज या है फिर नॉट फिर प्लस बीन फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्या ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, क्या है, सॉरी, इसका एग्जाम्पल है, क्या है, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर हैज या हैव फिर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो आओ इसको लगा देते हैं, आंसर हमारा खट्टे से ट्रांसलेट हो जाएगा। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या, मैं सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं एक वचन बहुवचन इसलिए हैव, फिर नॉट फिर बीन, फिर खेलना क्या होता है, प्लेइंग, फिर 2 घंटे से अनिश्चित है इसलिए फॉर, फिर 2 घंटे यानी टू घंटे क्या होता है, 2 आवर्स। ठीक, अब अगला देखते हैं, वह सुबह से नहीं नाच रहा है, वह सुबह से नहीं नाच रहा है। वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है और उसका ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या होता है, ही, वह का क्या होता है, ही, वह एक वचन एक बहुवचन, एक वचन इसलिए हैज, फिर क्या नॉट शब्द आया, नहीं शब्द आया तो नॉट, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, नाचना का डांस होता है तो आईएनजी लगा दिया, डांसिंग, क्या, डांसिंग सिंस। अब बताओ सुबह एक अनिश्चित है निश्चित, सुबह निश्चित है निश्चित, एक दिन में एक ही सुबह होता है ना, तो ये निश्चित है इसलिए सिंस, फिर मॉर्निंग, सुबह क्या होता है, मॉर्निंग होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, वह सुबह 2 बजे से खाना नहीं खा रहा है, तो वह एक वचन, ठीक, तो ही एक वचन इसलिए है, और नॉट शब्द आया है, नहीं शब्द आया है, नॉट बीन ईटिंग, खाना का ईटिंग द फूड, खाना का द ईटिंग द फूड हो गया। और सुबह 2 बजे से, सुबह 2 बजे से, तो क्या होगा, सिंस 2 o'clock मॉर्निंग, सॉरी इसमें थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई है, यहाँ क्या लिख लेना है, हम मॉर्निंग लिख लेना, क्या, मॉर्निंग। ठीक, मॉर्निंग लिखना, थोड़ा पीडीएफ बनाने में गलती हो गई। ठीक, मॉर्निंग लिख लेना। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है, बिल्ली 2 घंटे से नहीं गीत गा रही है, क्या, बिल्ली 2 घंटे से गीत नहीं गा रही है, तो वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया, तो कौन सा सेंटेंस है, कमेंट में जल्दी बताएं, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो आओ इसका ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट क्या होगा जल्दी बताइए, द गॉट, क्या, द गॉट, एक वचन इसलिए हैज, नहीं शब्द आया है इसलिए नॉट, बीन, गीत गा रही है सिंगिंग, सॉन्ग, सॉन्ग, फिर जल्दी बताएं, कमेंट में बताएं, जल्दी बताया करिए कमेंट में। कमेंट इसीलिए दिया रहता है कि आप लोग बताएं। ठीक, तो बताओ 2 घंटे निश्चित, जल्दी कमेंट में जरूर बताएं। 2 घंटे अनिश्चित है इसलिए फॉर लगाएंगे, और 2 घंटे का होता है 2 आवर्स। ठीक, इतना समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और आपके लिए ये एक होमवर्क है, आप इसे जल्दी कर कर कमेंट में बताएं, जल्दी कर कमेंट में बताएं।
ठीक, जल्दी करके कमेंट में बताएं, जल्दी से, टाइम मत लगाइए, जल्दी करके कमेंट में बताइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी बताइए। आप तब तक अगला बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी बताइए कमेंट में करके। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सूत्र होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल होता है, देखो, आप अगर आप हमारी वीडियो को पिछले पे नहीं देखे हैं तो वहाँ देख के तो इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ बहुत डिटेल में प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में डिस्कस किया है। ठीक, देखो, वाक्य के पहले प्रश्नवाचक वाक्य आया है तो हमने बताया था कि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक वाक्य आया है, इसलिए हम इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। तो क्या लगाएंगे? हैज या हैव, हैज या हैव। तो बताओ, वह एक वचन है बहुवचन? एक वचन, इसलिए हैज। फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही। फिर बीन लगाएंगे, बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना, तो प्लेइंग। बताओ, प्लेइंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या खेल रहा है मालूम नहीं, तो क्या सिंस या फार। अब बताओ, 2 घंटे से, एक दिन में कितने 2 घंटे आते हैं? बहुत सारे 2 घंटे आते हैं, तो फार अनिश्चित है इसलिए फार। फिर 2 घंटे क्या होता है? 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया तो जल्दी कमेंट में बताएं। अगला क्या है? क्या वह सुबह 2 बजे से खाना खा रहा है? क्या वह सुबह 2 बजे से खाना खा रहा है? अब देखो, वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के पहले आया, इसलिए इसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा? हैज ही, वह का ही तो हो रहा है बीन, 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 बीन हो गया। फिर क्या? ईटिंग, ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। समझ में आया हो जल्दी कमेंट में बताएं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है क्या? आपके लिए होमवर्क है, कैसे बिल्ली 2 घंटे से गीत गा रही है। आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से करके बताइए, जल्दी बताइए करके इसको, जल्दी 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 से आप इसे कर कर कमेंट में बताएं। ठीक, अब अगले बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको भी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग है। वो क्या है आओ देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? कोई क्वेश्चन वर्ड हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फिर क्वेश्चन वर्ड। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों लगा? जल्दी कमेंट में बताएं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले क्यों आया? क्योंकि बच्चों, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं। और इस वाले सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस में क्या था कि प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या? प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो हम इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते थे। और इस वाले सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव में क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा है। समझ में आया इतना? समझ में आया? समझ में आया हो तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, कैसे? क्वेश्चन वर्ड है ना, पर कैसे का क्या होता है? हाउ, फिर हैज या हैव। बताओ जल्दी से, हैज या हैव, जल्दी बताओ। हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो बच्चों, वह एक वचन है ना, वह एक वचन है, इसलिए हैज लगेगा। और वह सब्जेक्ट क्या है? ही, इसलिए बीन, बीन लगा दिए। अब क्या लगाएंगे? थोड़ा फार्मूला मिस्टेक हो गया है क्या? हाँ, थोड़ा फार्मूला मिस्टेक हो गया है, यहाँ लिख लेना आप लोग स्ट्रक्चर सूत्र में, फार्मूले में बीन लगा लेना, इसमें थोड़ा गलत हो गया है। बीन,
ठीक, यहाँ सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन लगा लेना, थोड़ा यहाँ टाइपिंग करने में गलती हो गई है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हाँ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि यहाँ देखो ईटिंग द फूड हो गया 2 बजे से निश्चित है, इसलिए सिंस, और 2 बजे से o'clock। ठीक, अगला क्या है, बिल्ली कैसे 2 घंटे से गीत गा रही है, बिल्ली कैसे 2 घंटे से गीत गा रही है। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है क्या, कैसे, तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे। तो हैज, हाउ, बिल्ली क्वेश्चन है, हैज द कैट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 o'clock। समझ में इतना, समझ में इतना, समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, और आपके लिए एक होमवर्क है, वह क्या है, वह 2006 से कैसे पढ़ रहा है, वह 2006 से कैसे पढ़ रहा है। आपके लिए ये होमवर्क है, इसको करके कमेंट में जल्दी बताएं। ठीक, तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और बेल घंटी को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब मैं ऑनलाइन वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक, तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।